ताली बजाएंगे जय सिया राम। ओ ताली बजा के जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बिना बुलाए जाओगी माता सती से कहने लगे भोले बाबा भला नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इतना कहा और भगवान शंकर शांत हो गए, मौन है गए। और एक बात और कह गए वो विजय थे कि भली बिजली आ जाए पर तू बजाय बंद मत करियो। उन्होंने कहा ऐसी चला जाए। अजीत से भी कही थी इस बात को, शंकर जी ने अजीत से भी कहा था पहले से इस बात का इंतजाम करवा दे बेटा, बीच में भले हूं बिजली आ जाए लेकिन 5 बजे तक आज ये बंद नहीं होगा। नहीं मेरे मित्रों, शंकर जी शांत हो गए और भैया जी कछु ऐसी अनहोनी होने वाली थी कि माता सती, जिन भगवान शंकर ने अपना आधा शरीर दान कर दिया था माता सती को, अर्धनारीश्वर देखा तुमने फोटो कहूँ, आधे में भोले बाबा आधे में मैया, आधा शरीर दान कर दिया। उन भगवान शंकर की ओर माता सती की आंख टेढ़ी है गई। ओहो टेढ़ी, लाल लाल आंखें हो गईं और भैया लंबी लंबी सांस फुसकार मार रही है, फुसकार मार। और बिल्कुल हकीकत बात है, पीहर की नाई करके देखो जिनते फिर तुम सिपिल ले जिनते सिल्ट ले, वास्तव में हकीकत बात है। मैंने देखा है भैया जो सनून पे बस के सीढ़ी पे एक पांव में टेक के 3.5 घंटा मथुरा थे अलीगढ़, और आयु नहीं करी आय एक पांव में टेक। लेकिन मेरे मित्रों, माता सती टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भाई आज तो शंकर भगवान की तो चल रही का है कैलाश पर्वत को जला करके राख कर देंगे, राख कर देंगे। और शंकर भगवान मन में सोच रहे हैं भाई जाए मैं भेज दूं, ससुराल को भेज दूं जाए भाई जो मर जाएगी मर जाए, मर जा या मन्नो पर है को भाई, और न भेजू तो मुन जीवन देगी। मार साहब आफत बड़ी है भाई, क्या कर बताओ, कोई इंतजाम हो, तुम सीनियर आदमी हो, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। शंकर जी चुप हो गए और लास्ट में बोले कि भाई हमारे परिवार में कोई दुर्घटना है बेबारी है भैया, हमें दी कई शीशा से में कोई आदमी मरेगा भाई घर में, अब रुकेगा नहीं। और काऊ ने जो कही चो बोले बाबा तुम तो लोग जो कहते हैं कि भाभी मेट सके त्रिपुरा, भाभी भाभी माने बड़े भैया ही बहू, अजी तो का है होनी, हाँ होनी 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 तो कहता है भाभी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, तो शंकर जी आप तो होनी को रोक सकते हो। तो बोले बाबा बोले भाई साहब रोक तो सकत तू, पर भाभी होते 2 तरह की, देखो ने शब्द न पकड़ियो, भाभी होती है 2 तरह की। एक तो होती है प्रारब्ध जन्य भाभी, मेरी तरफ देखिए, एक तो होती है प्रारब्ध जन्य भाभी, जो मैं भोग भाग में लिख रही है वो होनी है कि रेगी, एक तो वो होते हैं, और एक होनी एक भाभी वो होती है जिसमें ठाकुर जी की इच्छा है। तो बोले बाबा जो कह रहे हैं कि जो भाभी जो होनी ते प्रारब्ध में लिख रही है बात तुम रोक दे, बात रोक दे, पर जिस होनी में भगवान की इच्छा हो वो मुंह पे ना रुके, मुंह पे ना। तो जा होनी में जा भाभी में, हमारे घर में जो है वे जा रही का आज कोई भाभी, जा में हमारे ठाकुर जी की इच्छा है, जा हमारे मुंह पे ना रुक रही भैया, कोई आदमी मरेगा हमारे घर में भाई, जाओ देवी जाओ भगवान की जैसे। एक बात कहूँ बाबूजी ध्यान देना जरा, जादना घर में कोई टेंशन है जाए, झगड़ो है जाए, कलेश हो जाए, और उस दिन आप किसी काम के लिए घर से बाहर जाओ, कभी काम नहीं बनेगा। और घर में ते निकर तक है ठोपल लग जाए, ठोपल लग जाए, एक्सीडेंट होगा। और घर में ते निकर तक है ठोपर लग के धड़ाम सीना मौके बल
गिर पर पटक लग जाए। पक्की बात बता रहा हूं, कहीं कहीं जाना मत, पटक लग गई नेताजी मार कीनम बन के आएंगे। पक्की बात कौशिक संहिता में लिखी हुई बात बता रहा हूं, मैं जवानी नहीं कह रहा, कौशिक संहिता में है। पटक लग गई तो फिर तो पोस्टमार्टम मांग तिलाम नहीं करेंगे बांध के। बहुत बड़ा असगुन है। असगुन करके अपने पति की इच्छा के विरुद्ध माता सती आज जैसे अपने पीहर में पहुंची, आहा पीहर में पहुंची माता सती, क्या हुआ परीक्षित, क्या हुआ? तमागता तत्र न कश्चिन्नद्रियत् विमानिता यज्ञक्रतो भयाञ्जनः। तम आगता, तम माने वहां और आगता माने आई। जैसी मैया सती मां पे आई, मां पे माने पीहर में पिताजी के घर पे जैसे ही आई, न कश्चिन आद्रिय, किसी ने भी माता जी का आदर सत्कार नहीं किया। भाई साहब कोई छोरी अपे पीहर को जाए और भाई भाभी बातें बोलेन, भतीजे बातें बोलेन, भैया बातें बोलेन, बाप बातें बोलेन, बा बेटी ये कैसो लगे को बता। कोई नहीं बोला, कोई नहीं। तम आगता तत्र न कश्चिन आद्रियत, आज किसी ने आदर सत्कार नहीं किया प्यारे परीक्षित। भैया भतीजे भाभी बाप कोई बोला भी नहीं। एक जनो बोलो बस, खाली एक जनो ना हो, जनी। कौन? ऋतेश्व सर्वै जननी च सौदरा, जननी जननी मेरी जननी। जननी माने मैया बोली, और मैया बोली ना छाती ते चुपटा ली बेटी मिल मिल। और माँ बेटी जब मिल रही है तो प्रेमाश्रु कंठ, प्रेमाश्रु आंख में धार चल रही है, दो रो रही है, लाली आई। मेरी गुड़िया आ गई, मेरी बेटी आ गई, ऐसी मैया मिल नहीं। सादर भले मिली एक माता, मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता, मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। भगिनी मिली ओ भगिनी मिली बहुत मुस्कान। ऋतेश्व सर्वै जननी च सादरा, जननी च सादरा। जननी सादरा जननी सादरा।
मैया मिली। दो माँ बेटी भूख मार मार के खूब रोई। वो बहन कैसे मिली पंडित जी? भगिनी मिली, बहुत मुस्काता, हंसे हंसे के मिल रही है, माने चय का है नहीं। देख देख कम वक्त में नो तो ना हो तो आए मरी। अरे भाईजान बहादुर फाड़ दे जीते यार। और बहन का कह रही है जी जी हाँ ठीक है जी आ गई तू, हमें तो आएगी। और बहन ने कहा गई जी जाजी ना आएगा। जी जाजी माने शंकर जी ना आए। और जब सती समझ गई कि चेक आ रही है कम मकत रहे तुम आग देते। दक्षिण कछु पूछी कुशला दक्षिण कछु पूछी कुशलाता पूछी कुशलाता। सती है बेलो सती है बेलो की जरे सब गाता जल सब गाता सती है बिनो जल सब गाता जल सब गाता। बात भी नहीं। प्यारे परिचित माता सती का घर पे अपमान हुआ, अपमान सहन कर लिया और करते फिर मैया गई यज्ञ में, पांडाल में आई कथा में। और जैसे ही पांडाल में आई माता जी, ओहो मूड ऑफ हो गया। क्या देखा पांडाल में क्या देखा? रुद्र भागम काली चरण भैया जी। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम तम वेक्ष अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम सती ने क्या देखा? और रुद्र भागम, रुद्र माने बोले बाबा शंकर जी, शंकर जी का तो यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं रखा। ओहो प्यारे भाई से माता सती ने अपनी बेइज्जती तो सहन कर ली पंडित जी, पर बोले बाबा का अपमान शंकर जी का अपमान सहन नहीं हुआ। पिताजी तुमने ये क्या कर दिया? अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम तब उनके मन में विचार आया, ओ सती तने जी कहा कर दो, सती तूने ये क्या कर दिया?
अगर शंकर जी की बात मान जाती ये नौबत नहीं आती। सोचने लगी तब चित चढ़े, तब चित चढ़े जो शंकर कहे, शंकर जब चित चढ़े शंकर कहे, शंकर कहे। प्रभु अपमान समुझ उरत है, समुझ उरत श्री सीताराम जी महाराज की जय। मेरे आदरणीय सज्जनों, अपना अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन भगवान शंकर की बेइज्जती सहन नहीं हुई। आज माता जी भरी पब्लिक में खड़ी हो गई और खड़ी होके आज मैया सती ने सबको सुना सुना करके 13 श्लोक बोले लगातार। 13 श्लोकों में एक लेक्चर दिया, भाषण दिया। ओ देवताओं, ओ पंडितों, ब्राह्मणों, ऋत्विजों, आचार्यों, महात्माओं, आज मैं सबके सामने एक निवेदन कर रही हूं। 13 श्लोकों में मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनो। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान शंकर चर अचर स्थावर जंगम जड़ और चेतन नभचर जलचर थलचर उभयचर अंडज स्वेदज जरायुर उद्भिज सब में समान रूप से व्याप्त हैं। सारे ब्रह्मांड में वो भगवान शंकर व्याप्त हैं। ऐसे भगवान शंकर का मेरे पिताजी ने अपमान किया। महाप्रलय जब होती है तो महाप्रलय के बाद में सारा विश्व और समस्त ब्रह्मांड उस भगवान शंकर में सो जाते हैं, हमेशा के लिए शयन कर जाते हैं। ऐसे हैं भगवान शंकर। शिव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शिव है। और ऐसे भगवान शंकर का मेरे पिताजी ने अपमान किया। और तुमने सबने करवाया ना बैठ के, पंडितों ने करवाया, ब्राह्मणों ने करवाया, महात्माओं ने करवाया, ऋषियों ने करवाया। तुमने मेरे पति का इतना घोर अपमान किया। आज मैं सबके सामने हाथ उठा के कहती हूं, भाइयों, देवताओं, दिग्पुरुषों, किम पुरुषों, यक्षो, राक्षसों, चारणों, गुह्यकों, मनुष्यों और भूतों, आज माता सती ने 13 श्लोक तो जे बोले और अपनी जिंदगी का आखिरी श्लोक बोल रही है मैया। 14वें जीवन का आखिरी श्लोक बोल रही है, जय सिया राम होने वाली है। 14वें श्लोक में माता सती ने 14 आदमी के नाम बोले, लेकिन वो 14वें श्लोक सुनियो ने कौन सा बोला? सूर्य। 14 आदमी के नाम बोल रही है। सूर्य, अग्नि, खम, मरुत, गावः, सोमः, संध्या, अहनि, दिशः, कम, कुह, कालो, धर्मम इति। 12 14 आदमी के। ओ सूरज, ओ अग्नि देवता, ओ चंद्रमा देवता, ओ वायु देवता, खम माने आकाश देवता, ओ आकाश, ओ वायु, ओ अग्नि, ओ सूरज, ओ चंद्रमा, ओ दिशाओं, ओ दिक्पालों, ओ धर्म, कबूतरों का क माने का है, क माने पानी। हाँ बहु हतुआ। क माने पानी और क माने धर्म। और क को एक अर्थ उपनिषद में क माने ब्रह्म परमात्मा। कबूतर का भी बात कर रहा हूं मैं खाली। जी हाँ, हरि माने सिंह, हरि माने हाथी, हरि माने बंदर, हरि माने मेढक, हरि माने सांप, हरि माने पपैया, है ना, हरि माने भगवान, हरि माने शेर। हिंदी है, हिंदी।
यहाँ पे है जो है ओ देवताओं, ओ किम पुरुषों, ओ यक्षों और ओ दिशाओं, ओ सूरज, ओ अग्नि, ओ वायु, ओ जल, आज 14 आदमी सावधान हो जाओ। 14 उनके मैं नाम लिखवा दें, गवाही देनी पड़ेगी, सावधान। गवाही दे पाऊंगी 14 उन पे। वो क्या गवाही दे पा रही है मां? क्या बोली कि दिग्गजो, ओ दिशाओ, दिग्पालो, हे गगन, गगन, हाँ, गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो। दिग्गज दिशाओ, दिग्पालो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो। अगर हे अनल देव, दोबारा अनिल देव, अनिल माने ब्याह हवा, और अनल माने आंच, तो मैया कहा कह रही है, हे वायुदेव, हे अनिल देव, घर पहुंच सको, भोले बाबा से संदेशा भोले बाबा से संदेशा कहियो, भोले बाबा से संदेशा कहियो। कहा कह दी मैया? अब आते वायु देवता से कह रही है कि तुम दुनिया में उड़त हो, कैलाश पर्वत पे जाओगे, हमारे भोले बाबा ने मैं एक बात कह दी हो, पहले तो मैं ही और के दो पामन पकड़ के अब माथो टेक दी उनके पामन में, और यूं कह दी हो, माता सती को माफ कर दो शंकर जी, क्षमा कर। और ये कहना, श्री अनल देव, अनल माने अग्नि, श्री अनल देव की गोदी में यह सती सत्य पर जाती है, यह सती पर जाती है, यहाँ सती सत्य पर जाती है। पाप के कुटिल अन्यायों से बेटी बलिदान चढ़ाती, बेटी बलिदान चढ़ाती है, तेरी गुड़िया बलिदान चढ़ाती है। लाली बलिदान, ये बेटी बलिदान चढ़ाती है। 14 श्लोक बोले बाबूजी मैया सती ने, और 14 श्लोक बोल के बिल्कुल शांत हो गई, शांत। बीच पांडाल में भरी पब्लिक में बैठ गई, गंगा जी में होकर के जो इतकू उत्तर की तरफ मोह करके, और अपने ही आप कहा भयो माता जी की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, अपने आप रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, और आंख कर ली 12 ना भर बंद, नेक नेक बिल्कुल बंद कर ली आंखें, आंखें बंद कर ली, और लंबी लंबी सांस ले रही है, लंबी लंबी सांस, प्राणायाम कर रही, प्राणायाम। प्राणायाम करने के बाद में माता सती ने अपनी प्राण वायु को मस्तक में रोक लिया, नाजवाड़ बन रही का। प्राणायाम के द्वारा माता सती ने पूरक कुंभक रेचक प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम
प्राणायाम किया और प्राण वायु को अपनी मस्तक में रोक लिया। रीढ़ की हड्डी सीधी है और थोड़ी देर में भाई साहब सांस ले वो बंद है। वो प्यारी परीक्षित सबरी पब्लिक बैठी है, पीरी धोवती ओढ़ रही है, छनक पीरी धोवती मैया इतकू मौकर के बैठी पब्लिक में शांत बैठी है। अब उनने अपने शरीर को होश सुनाए कि मैं कहां बैठी हूं, कौन के बीच में बैठी हूं, मैं कौन ये भी पता नहीं, मैं दक्ष की बेटी हूं ये भी पता नहीं। और थोड़ी देर में परीक्षित माता सती के पाम के अंगूठा के नाखून में, पाम के अंगूठा के नाखून में अपने आप भाई साहब आंच लग गई, आग लग गई। और देखते देखते माता सती के शरीर में होरी की सी आंच लग गई भैया, खत्म हो गई। श्री शंकर भगवान मरते समय पे एक बात कह के और मरी। क्या कहा उन्होंने? अस तजी हूं तुरत, तजी हूं तुरत, देह ते ही हेतु, तजी माता जी का शरीर शांत हो गया। न्याय का निवेदन करूंगा, ये कथा तो वही भागवत जी की और शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि माता जी मर तो गई पर जरी नहीं। उनकी लाश भगवान शंकर ने कंधा पे धर ली और दुनिया में डोल रहे लाश से लटका के। तो भगवान विष्णु भगवान ने लाश के टूक उड़ाए दे, 51 टूक कर दे, 51 टुकड़ा और 51 पीठ बन गई भारतवर्ष में। शंकर जी को पता चला वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाइए दक्ष का सत्यानाश कर दो यज्ञ समेत। ओहो, दक्ष चलने लगा। दक्ष दोबारा सुने, वीरभद्र चलने लगा और वीरभद्र की 3 आंखें, 2 आंखें तो हमारी सी, एक माथे पे तो वैसे भैया जिंद सो तो वैसी लगत होगा, और लाल लाल जटाएं, भयंकर आकृति। और जब ऐसे चलने लगा धरती कांपने लगी। वीरभद्र की वजह से धरती डगमगाने लगी। समुद्र में ज्वार भाटा आ गई और यज्ञ मंडप में पहुंचे गणों के साथ में वीरभद्र। तो कोई कोई गण तो स्त्रियों को डराने लगा और काऊ काऊ ने यज्ञ के खम्भ तोड़ दी और किसी किसी गण ने यज्ञ कुंड में
मलमूत्र कर दिया, अरे राम राम, पेशाब कर। और दक्ष की छाती पर बैठा वीरभद्र बैठे और उसका शीश काट दिया, शीश काट दिया। और शीश काट के यज्ञ कुंड में आहुति दे दी, खेल खत्म। हाहाकार होने लगा भाई, बादल फट गया। कैसू हो कछु हो पर काऊ की यज्ञ बीच में खराब है जाए तो ये तो बहुत बुरा है। ऋषि मुनि देवता ब्राह्मण आचार्य और ऋत्विज और संत भगवान आज सब लोगों ने बहुत जोर से पंचाक्षर मंत्र का जप किया और उस पंचाक्षर मंत्र के जप का ऐसा प्रभाव था। पंचाक्षर मंत्र का जप करते करते कैलाश पर्वत को जा रहे हैं सब लोग और नेक 2 मिनट हम तुम कर लें तो बेजा का है ना। आइए मैदान में। नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो ओम नमः शिवाय नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय गौरी पदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षात्वरनाशकाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै ताली बजा के बड़े भाषा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय क्या बात? नमः शिवाय यच्छ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय
प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। जय। और शंकर भगवान प्रसन्न है कि एक बात कह रहे कि 4:30 बजे से पहले कोई मंच माऊ मत आ जाइयो नहीं। बोले बाबा कुछ मार मूर देंगे, यूं कह रहे मैं मार मूर दूंगा फिर तुम चैक लगे। हाँ 2 दिन आते में ही पटा उतर जाते रोज। हाँ जो हेरोजा लगा के लाइन मिलाई है, इसलिए शंकर भगवान कहने लगे 4:30 बजे से पहले मंच पे मत आना, पटा उतर जाएगी, पटा उतर जाएगी। आदरणीय सज्जनों, अब यहाँ पे एक निवेदन करूंगा, 20 मिनट तक एक निवेदन करूंगा, मेरे शब्दों को जरा कैच करना। भगवान शंकर ने 5 श्लोकन में तो खूब भली बुरी कह दी, गारी दे दी। कौन ने? सती ने, है ना? सती ने, अरे तू रंदा अरे छोरा मान जा। सती ने, दक्ष ने, ससुन ने, दक्ष ने 5 श्लोकों में भली बुरी गालियां दी और 6वें श्लोक में दक्ष ने शंकर भगवान को साफ दे दिया कि तुम्हें आज के बाद यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। पर भोले बाबा बोले नहीं, मुँह तो ऐसी लगते है भाई साहब के भोले बाबा का जो डरपोस आई है, डरपोस आई से लग रहे हैं मुँह तो यहाँ। तो भाई या कमजोर आदमी होंगे फिर क्यों नहीं बोले? तो देखो जी, भगवान शंकर अगर चाहते तो भली बुरी कहना, साफ देना तो भाई साहब बहुत छोटी बात है। पुष्पेंद्र की बहन जो बहन नेक नेक टेढ़ी है जाती, बाबूजी धरती का सत्यानाश हो जाता, इतनी ताकती बिन में। फिर भी नहीं बोले कि जी हाँ, नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? कि अगर मैंने इससे बदला लिया तो भाई भगवान के भक्तन में हमेशा काजे दाग लग जाएगा, भाई बादल फट जाएंगे। एक निवेदन कर दूं, एक छोटी सी बात कहूंगा, ध्यान देना। कन्हैया के भगत की सबसे पहली और सबसे मोटी पहचान का है? बता। पोतेमा माथो देवठान ना, कंचा के बराबर मोटे मोटे मोतीन की माला के ना, मूंज की मेखला के ना, ये नहीं। ठाकुर जी के भगत की सबसे पहली और मोटी पहचान है भगवत गीता के 12वें अध्याय की श्लोक संख्या 13। एक पुत और सुनियो ने, भगवान के भगत की सबसे पहली सांच माच की मोटी पहचान है भगवत गीता के 12वें अध्याय की श्लोक संख्या 13। से बदला लेना पशुओं का न्याय है, मानवता का न्याय नहीं। एक निवेदन और कर दूं, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ बाइबल। ईसाई को धर्म ग्रंथ क्या है? बाइबल। सिखन को धर्म ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, वेरी गुड। और मुस्लिमों का है धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, भागवत एवं रामचरितमानस। चाहे जैन धर्म हो या यहूदी धर्म हो या ईसाई धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, भाई साहब सनातन धर्म हो और कोई धर्म, कोई भी धर्म दूसरे धर्म से द्वेष करने की बात नहीं कहता। न कुरान शरीफ के, न भगवत गीता के, न गुरु ग्रंथ साहिब का है और न बाइबल का है। रिवेंज इज दी काइंड। वैसे एक बात बताऊं, सनातन धर्म प्राचीनतम धर्म है। इस्लाम धर्म, इतिहास के बालक बैठे होंगे, कछु आदमी इतिहास में एमए बैठे होंगे या मास्टर बहुत बैठे हैं, जानते होंगे इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है। 1400 साल पहले न तो हजरत मोहम्मद थे और ना ही इस्लाम धर्म था। नंबर 2, ईसाई धर्म करीब करीब 21.5 से 22 साल पुराना है। 2100 साल पहले न तो ईसा मसीह थे और ना ही ईसाई धर्म था। नंबर 3, बौद्ध धर्म चीन बीन में जो बहुत होता है, तिब्बत में, चीन में, ताइवान वगैरह में, जो बौद्ध धर्म 3250 साल पुराना है। इतिहास वाले विद्यार्थी जानते होंगे
3250 साल पहले गौतम बुद्ध नहीं थे और ना ही बौद्ध धर्म था। और सनातन धर्म आदि धर्म है। पहले कहते हम थे आर्य धर्म हो पहले। हिंदू तो हम थे जब कहवे लगे, देखो कोई कोई बालक ऐसा हो तो हकला मत बोलता मैं कि सवार के साथ हक है तो है। हमारी एक लाली है, अब तो 9th में आ गई, वहां पे समोसा नहीं कही जाती, वो कहती फा। तो कोई कोई ऐसा होता है ना, उसमें सवार का सा नहीं कहा जाता था। तो ऐसी एक बहुत पश्चिमी देशों के बहुत से लोग एक बार भारतवर्ष में उन्होंने बहुत पहले प्रवेश किया। और प्रवेश करते समय पर पाकिस्तान के पास में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और बिना पे सवार को सा कहे वो नाम आम तो सिंधु ते कहते वो सिंधु। सिंधु तो क्या कहते हिंदू। तब ते हम हिंदू है नहीं, हमें पुराने आर्य सनातनी है ना। ये सनातन धर्म सबसे पुराना है। और रही बात सिख धर्म की, यहूदी धर्म की, जैन धर्म की, ये सब के सब अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं। और भगवान ने न मानवे बारो बहुसंख्यक हो तो हम बा के हाथ ही जोड़ेंगे, हमें बा ऐसे आदमी तो कोई मतलब नहीं। एक निवेदन करता हूं सज्जनों, धर्म के बारे में न ईसाई धर्म विरोध करता, न इस्लाम धर्म विरोध करता, न जैन धर्म विरोध करता। तो फिर जब जामे क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में अब तक कम से कम 40,000 पट्टा बालक, आहा, और ज्यादा जाने मुंह पे सही आंकड़ों ना है, कितनी जवान मारी गई। तो फिर ये क्या है? क्या ये जिहाद है? कि ना, ये जिहाद ना है, याते कहते हैं फैंटासिज्म। का शब्द है? फैंटासिज्म माने कट्टरवादिता, धर्मांधता। यूं कह लो तुम मोटी भाषा में, धर्मांधता। ये धर्मांधता है मेरे मित्रों। धर्म ऐसा नहीं कहता कि दूसरे आदमी दुखी कर। महाभारत का युद्ध हुआ था 57.5 साल पहले, और जी कथा कै तारीख में शुरू हुई? 10 में। मैंने 11 तारीख में एक श्लोक बोला था। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते थे, 21,870 हाथी होते थे, 65,610 घुड़सवार होते थे, 87,480 रथन के घोड़ा होते थे, 1,09,350 पैदल सेना होती थी। जी पूरी गिनती के कै अक्षौहिणी की है? खाली एक की। हमारी जो संख्या बोली का है एक अक्षौहिणी की। और ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना थी भाई साहब। सबन को सूपड़ा साफ है गो पंडित जी, सूपड़ा साफ। लाखें बहन विधवा वही भैया, करोड़ों बालक बिना पापा के है गए, अनाथ है गए। कुरुक्षेत्र की धरती मैंने तो देखी ना है, पर बता मत है कि आजू लाल है रही है, लाल। 2 पार्टी में थे, 10 आदमी बचे बस से। पांडवन के 5 भैया श्री कृष्ण और एक यादव और था, उसका नाम था सात्यकी। का नाम हो सात्यकी। और 3 बचे पल्ली तरफ थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा। और अश्वत्थामा को मामा, द्रोणाचार्य को सारो, कृपी को भैया। बराबर क्या? कृपाचार्य। 7 आदमी बचे। जब युद्ध पूरा हो गया तो 5 भैया पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी और द्रौपदी और कुंती, इतने जने, 5 और 4 9 जने एक नदी पे आए। और नदी पे जैसे ही आए तो युधिष्ठिर धड़ाम सीना पर पानी की नदी में कूद पड़े। कमर कमर पानी में घुस गए युधिष्ठिर। अपनो जनेऊ निकालो, जनेऊ और जनेऊ निकाल के सूते कंधा पे डाल लो। हाथ में ले ले कारे तिल, जौ और दाब कुसा पानी देते हैं मैं कनागतन में, और न दे तो हो तो जरूर दी। मेरा निवेदन है आपसे। और पानी देवे को राइट टाइम बताऊं मैं, जब सूरज मूड पे थे नेक पक्ष में उतर जाए, नेक तर्पण देने का टाइम, जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर से थोड़ा सा ढल जाए, सांझ मांग ढल जाए, नेक, वो राइट टाइम है तर्पण करने का। और बात टाइम से कहते हैं कुतप। का नाम है कुतप। तब करना चाहिए श्राद्ध,
ना के 9 बजे ही खवा खबू के जमा के भाज गए कॉलेज ना नकली श्राद्ध, ये श्राद्ध है। तो उन्होंने काले तिल ले लिए, जौ ले लिए, हाथ में कुसा ले ली, दाब ले ली, जनेऊ रख लिया सीधे कंधे पे, और जो पब्लिक मर गई है अपनी पार्टी की और दूसरी पार्टी की, सबन के नाम ले लेके, सबन के गोत्र का नाम लेके, गोत्र को नाम ले लेके, और युधिष्ठिर नदी में ठाड़े के पानी देना जग गाई में देते हैं। और नए छोरंते के निवेदन कर रहा हूँ बापन पे सीख ली हूँ, फिर जिनके बाद तुम्हें सहूलना है पानी में देवेगो, सीख लेना अभी, देखा करो पित्रा में अवश्य आवई कुआर में ऐसे पानी देते हैं उल्टा थारी में लेके, सीख लो। ऐसे पानी दे रहे थे सबको नाम ले लेके, और सबको पानी दे के युधिष्ठिर नदी में ते निकर के आ रहे, जट कुंती ने युधिष्ठिर के कंधा पे हाथ धर दो, लल्लू बेटा सबन को श्राद्ध कर दो, सबन को तर्पण कर दो, पानी दे दो। तो युधिष्ठिर की आंखें डबडब आया, माने आंसू आए। माँ आज मैं भारत का बहुत बड़ा अभागा सम्राट हूँ, अभागा। आज मैंने अपने हाथन पे नाती नु पानी दे, कोई बाबा पे नाती पानी दे, बातें बड़ो अभागो को आज मैंने पे भतीजे नु पानी दे हुए माँ, आज मैं छोटे भैया नु पानी दे हुए माँ, मैया आज मैंने पे सबरे बेटन नु पानी दे हुए माँ, सबको दे दे। और सुने मेरी छाती आज पत्थर की है रही है, कोई रहेगो हो तो जल्दी बता दे, आज बहुत कर रहा हूँ मैं, बहुआ दे दूंगा बता। तो युधिष्ठिर कर्ण पानी और दे दे, कर्ण का नाम लिया। युधिष्ठिर बोले क्या कहा? कर्ण को पानी? उस कर्ण को पानी दे दूं जिसकी वजह से लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, उस कर्ण को पानी दे दूं जिसकी वजह से लाखों बच्चे बिना मैया बाप के हो गए, उस कर्ण को पानी दे दूं जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र की धरती में खून ही खून हो गया। कुंती चुप है, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कुंती तो बुआ, बुआ ही तो लगती, बुआ भैया, बड़े भैया युधिष्ठिर तू सही सही बात बता दे। और कुंती सोच रही है कन्हैया बेटा जवान जवान छोरा है यार, मैं मुंह में तो नहीं कर रही ना, कैसे? बुआ कर्ण के पिताजी का नाम क्या है केवल तू जानती है बुआ, और कोई नहीं जानता। और जब तक का वो आदमी के बाप की पता नहीं लगेगी, सनौप की पता नहीं लगेगी, तब तक उसका श्राद्ध हो ही नहीं सकता। और कर्ण की सनौप केवल तुम जानती हो बुआ जी, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। और कर्ण की आत्मा ये कहेगी ओ मेरी माँ, तू इतनी पत्थर हृदय वाली निकली कि मरने के बाद भी तूने मेरी सनौप नहीं बताई, उसकी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। बुआ भैया सही सही बात बताए दे, ऐसो मौको फिर आमनो ना। युधिष्ठिर मैंने दुर्वासा की सेवा की, मंत्र बताया, मंत्र से सूर्य का आह्वान किया, कौमार अवस्था में बेटा की प्राप्ति हुई, लोक लाज की शर्म के मारे मैंने पानी में बहाई दियो। राधा नाम की एक स्त्री ने उस बच्चे को पानी में से निकाल लिया, इसलिए आपने रवि चोपड़ा वाले उसमें और महाभारत में जो गीता प्रेस वाला है, आपने कर्ण का नाम सुना होगा, राधे है ना, राधा का बेटा कर्ण। तो उसका नाम जब पड़ा जब उसने तलवार से कवच और कुंडल कतर कतर के, कर्ण माने कतरना, कर्ण माने काटना, ऐसे छील छील के जब दे दिए तब नाम कर्ण पड़ा। तो युधिष्ठिर कर्ण तेरो भैया है, बड़ो भैया है बेटा, मेरे भी बेटा है भाई, पानी दे दे। ओहो युधिष्ठिर स्टैचू बन गए, स्टैचू माने मूर्ति बन गई, ऐसे ऐसे तो यूं ही रह गए। माता री माता है तन जिका करता, इतनी बड़ी बात और तेने मुझे आज तक न बताई। मैया तेने बादर फार दे माँ,
मुझे पहलते पतो लग जाती करण मेरो भैया है, मैं भैया के तिलक कर देता। धरती पे कोई ऐसी ताकत ना आई हम छेऊ भैया ने कोई जीत ले तो माँ तुमने ये क्या किया, ये क्या? जितनी भर बैरबानी विधवा वही है माता जी, सबकी जिम्मेदार तुम हो। जितने भर बालकन के बाप मरे माता जी, सबकी जिम्मेदार तुम हो। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हुई है, उसकी जिम्मेदार तुम हो मां, जिम्मेदार तुम। भाई मात बहादुर भाई साहब, युधिष्ठिर अपनी माँ के पामन के बीछिया बिच्छू बीछिया समझ रहे हैं, उन मांग देखते बस से पामन मांग देखते, आंख ते आंख नहीं मिलावत, इतनी इज्जत करते अपनी मैया की माँ की। आज वही युधिष्ठिर अपनी माँ की ओर कड़ी कड़ी लाल लाल आंखों से, टेढ़ी आंखों से देखते। माँ इतना बड़ा, इतनी स्त्रियां विधवा करवा दी। आज मैं तुम्हें साफ देता हूं माँ, और अकेली तुम्हें साफ नहीं देता, आज मैं संसार की सारी स्त्रियों को साफ। क्या साफ दिया? ओहो, ससापम च महातेज सर्वलोकेषु योषितः न गुप्तम धारिष्यन्ति तेवं दुःख समन्वितः। मां, आज मैं तुम्हें साफ देता हूं, आज मैं तुम्हें माताजी साफ देता हूं विजय बाबू। ससापम च महातेजा सर्वलोकेषु योषितः, आज के बाद संसार की कोई भी स्त्री क्यों न हो, न गुप्तम धारिष्यन्ति, न गुप्तम धारिष्यन्ति। गहरी ते गहरी बात बता दी इनने, पर इनके पेट में गहरी ते गहरी बात जमेगी न। मैं सब ओहा और केगी यूं जे बीवी काउते की यूं मत मान समझ जाएंगे, यूं ही कह जाऊंगी सब बातें बातें बातें, बीवी काउते की यूं मत, बीवी काउते की यूं मत, बीवी काउते की यूं मत। पूरी पैसे ही और 22 में 4 घंटा में अपना फोन है सब में अल्लाह। माँ तूने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया माँ तूने। सज्जनों, आज युधिष्ठिर सबरे कपड़ा उतार दे, जूता चप्पल उतार दे और लंगोटी पहन के श्री कृष्ण भगवान थे बोले गोपाल भैया कन्हैया भाई दिल्ली की गद्दी पे मैं ना बैठ रहा भाई, मैंने मेरे द्वारा बड़ा बुरा काम हो गया, मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो महात्मा बनूंगा। अब कन्हैया कहा कह रहे हैं बड़े भाई साहब, भीष्म पितामह के पास चलो। अब देखो, एक भैया तो महाभारत के युद्ध से पहले कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन, और एक भैया महाभारत के बाद में कहता है कि मैं राज्य नहीं करूंगा युधिष्ठिर। और 620 श्लोक बोल के कन्हैया ने अर्जुन को उपदेश देकर के ठीक कर दिया। तो अर्जुन और युधिष्ठिर एक उसी बीमारी तो है, एक तो न्यों कहवे कि राज ना करूंगो और एक न्यों कहवे कि मैं युद्ध ना करूंगो, तो एक सी बीमारी है। और एक मरीज तुमने ठीक कर दो तो कन्हैया जी, एक मरीज तुम्हारा ठीक हो गया तो भाई साहब दवाई दे दे। इनने कहा बजा रहे हो तुम कि मैं जयपुर जाए SMS में, ना एक बात है, अंतिम समय पे भीष्म पितामह को मैं दर्शन दूंगा। नंबर 2, भीष्म के मुंह से भक्ति का प्रचार करवाऊंगा, प्रचार करवाऊंगा। पांचों भैया पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी, द्रौपदी और कुंती भीष्म पितामह के पास गए। महाभारत के युद्ध में क्या देख रहे हैं? कटी कटाई लाश पड़ी है, कौआ, कुत्ता, गिद्ध और चील मांस नोच नोच के खा रहे हैं। इतनी गंदी बदबू मार रही है, इतनी खतरनाक बास मारे। एक पोत तो भैया मैं गई पोस्टमार्टम हाउस में, ओ भगवान, ओ भगवान।
इतनी खतरनाक बास मारे, चारों तरफ बदबू आ रही है और उन सब के बीच में भीष्म पितामह बाणन की सैया पे पड़ी। सबन पहले तो परिक्रमा करी भीष्म बाबा की, लेटे लिटाई की, और लेटे लिटाई के पाम छिए न्यो करके, खैरे हाथे खैरे पाम के अंगूठा को नहो, और सूदे हाथे सूदे पाम के अंगूठे का नाखो। ये तरीका है पाम छीबे को। और एक निवेदन करूं, लेटे हुए आदमी के पैर नहीं छूते, लेटी वही लाश के पाम छियो करते हैं, डेड बॉडी की। और जी मते के अगर तुम पाम छी रहे हैं तो जाओ मतलब सूदो सूदो जीवन तो तुम्हारे आदमी मार भी डूल नहीं, इसलिए मत छी। तब कछु आदमी देखेंगे तो मैंने कहे पंडित ने बैठे आ जाइयो, मैंने ने 5 छीन देखे। तो फिर जिंदे के पैर छुए भीष्म पितामह के, चूंकि वो उठ नहीं सकते थे और उनकी अंतिम अवस्था थी, पैर छीके युधिष्ठिर पांत की तरफ पैरों की ओर खड़े हो गए और बोले, भीष्म बाबा मुझे ये पता है कुरु वंश का सूर्य, कुरु वंश का सूरज 10-20 दिन में 4-6 दिन में डूबने वाला है। आज बहुत जरूरी काम ते आए। का बात है बेटा? बाबा मैं कछु पूछवे आयो हूं तुमते। युधिष्ठिर नग में हाथ पामन में देख ले लल्लू, देखियो नहीं तो 1 इंच जगह ऐसी ना है जो ते भैया ने बाणन ते छेदी न हो, चलनी की तरह शरीर छेद दोते अर्जुन ने मेरो भैया। इतने जोर को दर्द है रो युधिष्ठिर, मुंह पे बोलो ना जाए रो बेटा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मुंह पे कछु मत पूछे मैं बोल। श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह मैं आपको ये आशीर्वाद वरदान देता हूं, जब तक तुम धर्म के बारे में बोलोगे शरीर में दर्द नहीं होगा, चाहे तुम्हें महीनन सुन है। अब भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछे। आज से 20 साल पहले गीता प्रेस गोरखपुर से 2450 रुपए में आती थी। महाभारत के 6 खंड रामायण के बराबर मोटे मोटे, अब तो कई हजार में आते होंगे। और एक खंड ऐसा है कि उसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर। युधिष्ठिर कहते हैं पिता बाबा मानव धर्म किसे कहते हैं बताओ, यतियों की विशेषता क्या है बताओ, सतीत्व का लक्षण क्या है, स्त्रियों के कल्याण होने का ईमानदारी से सही सही क्या साधन है बताओ, वानप्रस्थ की विशेषता क्या है, शुद्ध राजनीति किसे कहते हैं, राजा का कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी के लक्षण क्या है। अब मैं कहां तक तुम्हें सवाल सुनाऊं, अंधाधुंध सवाल पूछे और सारे प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह ने दिए। और लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा भीष्म बाबा अब वो सही सही तुम जो बता दो कि धर्म की सही सही ओरिजिनल परिभाषा कहा है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर बोले, वो भीष्म पितामह बोले बेटा बस